गुड इवनिंग एवरीबॉडी, कैसे हैं सब लोग। आई होप आप सब सही हो। तो आज बेसिकली कुछ ऐसी बातें होने जा रही हैं जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए। ये समझ लीजिए कि आज हम ये देखेंगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हेल्प एंड ग्रीड। ये एक बहुत ही नई ऑब्जर्वेशन है कमाल की, जो अभी रिसेंटली मैंने ऑब्जर्व करी। और कई पॉलिटिशियंस में, कई बिजनेसमैन में, कई लोगों में ये ऑब्जर्व किया गया कि लोग शुरुआत करते हैं हेल्प करने से, और उसके बाद जैसे ही वो हेल्प करने से उनके पास पैसा आता है तो वो लेजी हो जाते हैं और डिलीवर नहीं करते। उस लेजी होने की वजह से उनके अंदर यह आश्रय आ जाता है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ अब पैसा चाहिए, हेल्प नहीं करनी है। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं। एक पॉलिटिशियन है, वो ज्वाइन करता है देश का भला करने के लिए, लेकिन जब वो ज्वाइन करता है तो शुरू में भला करता है, लेकिन उसके वो पैसे मिलते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, उसके पास अपॉर्चुनिटीज आती, अवसर आते हैं कि ये टेंडर पास करना है, इसमें से 20 करोड़ रुपए मार लो, ये पास करना है, इसमें से 20 करोड़ रुपए मार लो, ये सड़क बनवानी है, इसमें 20 करोड़ 30 करोड़ का आप मार सकते हो। तो शुरू में आदमी 1-2 करोड़ मारता है, फिर 10 करोड़ मारता है, फिर 4-5 साल 6 साल बाद 20 करोड़ मार जाता है। और इसके पीछे ऐसा क्यों होता है, इसको भी हम देखेंगे। तो शुरुआत हुई हेल्प करने से, फिर उनको टेस्ट लगा पैसे का, और वो पैसा जो है उनके ऊपर सवार हो गया और वो ग्रीड बन गया। और ग्रीड जो है वो इंसान को नष्ट कर देती है, या नष्ट नहीं भी करती तो कुछ ऐसी आपत्तियों में आपको फंसा सकती है जिससे बाहर आना मुश्किल ही ना हो, मुश्किल हो। तो ऐसा क्यों होता है, इसका लॉजिक क्या है। मैं पिछले काफ़ी समय से एड्स रन कर रहा हूँ, और जब मैं ऐड रन करता हूँ तो लोग मेरे पास जब मेरा पैकेज खरीदते हैं तो मैसेज करते हैं कि सर हमें समझ नहीं आ रहा, हमारा रिफ़ंड कर दीजिए। तो हम उनको रिफ़ंड भी कर देते हैं, ऐसा नहीं है। फिर मैं ये देखता हूँ कि मैं कैसे इसको इम्प्रूव करूँ अपने प्रोडक्ट को, जिससे वो प्रोडक्ट जितना भी आपने लिया है उससे कहीं ज़्यादा वैल्यूबल प्रोवाइड करें। यानी अगर आपने एक प्रोडक्ट लिया 50 रुपए का, तो 500 रुपए की वैल्यू या 5000 की वैल्यू मिलनी चाहिए। तो ये तरीका सही होता है जब आप काम करते हो, हेल्प करते हो किसी की। लेकिन हेल्प करते करते जो आपको बाई प्रोडक्ट मिलता है, यानी पैसा, प्रसिद्धि, स्पेशली पैसा, तो हम कभी कभी ना आलसी हो जाते हैं, और मैक्सिमम लोग आलसी हो जाते हैं। और उसके बाद वो सिर्फ पैसे के लिए ही काम करते हैं। ये आपको समझ नहीं आएगा, बिकॉज आप अभी जॉब कर रहे होगे। ये उसको समझ में आएगा जो एक सर्कल के बाहर जा सकता है। जैसे एक पॉलिटिशियन, उसकी एक सैलरी होती है, लेकिन वो अपने सर्कल से बाहर जाके भी पैसा कमा सकता है। सर्कल मतलब बाउंडेशन जो होती है उसकी। आप जॉब करते हो, आपकी 50,000 रुपए की इनकम है, आपकी 50,000 रुपए इनकम है, ठीक है। लेकिन क्या आप 52,000 कमा सकते हो? नहीं कमा सकते। लेकिन पॉलिटिशियन कमा सकता है। ऐसे ही एक एंटरप्रेन्योर भी होता है, वो चाहे तो गंदे प्रोडक्ट्स बेच के पैसा कमा सकता है। और ये क्यों टॉपिक, विषय क्यों आया, इसके ऊपर एक चर्चा होनी चाहिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मोनेटाइजेशन जो है वो ऑन होने वाला है स्पिरिचुअलिटी में। और अभी जो कोर्स है वो ऑलमोस्ट आधा कंप्लीट हो चुका है। वो कंप्लीट होने में थोड़ा टाइम लगेगा, बिकॉज कोर्स में काफ़ी चीज़ें मैं इंक्लूड कर रहा हूँ। तो और जैसे ही वो होगा आप उसको ले सकते हैं। तो उस कोर्स में बहुत कुछ इंक्लूड किया जा रहा है। सबसे पहले तो किसी को जो प्रॉब्लम है वो लोनलीनेस है,
उस कोर्स की। लोनलीनेस जो प्रॉब्लम है वो एड्रेस करी जा रही है, और उसका सल्यूशन जो है वो अष्टावक्र गीता है, यानी आत्मज्ञान है। तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से काम हो रहा है। तो ऑलमोस्ट हमने जो आपको मैं इसमें दूंगा क्या क्या कर देना है, अष्टावक्र गीता जो है वो तो देना ही है, उसके कुछ 5 एसेंशियल श्लोक दूंगा मैं। इसके साथ ही साथ कुछ ट्रेनिंग वीडियोस दूंगी, बहुत सारी ट्रेनिंग वीडियोस हैं, जैसे वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन, वैल्यू ऑफ क्वेश्चनिंग, 3 प्रमाण ऑफ पतंजलि। इसके साथ ही साथ इनर साउंड मेडिटेशन के ऊपर गाइडेड मेडिटेशन एक ऑडियो होगा, उसको आप कान में लगा लीजिए, अपना बैठ जाइए, जो गाइडेंस हो रही है उसमें साइकिल ऑफ 10 करके एक फॉर्मूला होता है, उससे आपको मेडिटेशन कराया जाएगा। और भी कई चीज़ें इंक्लूड करने का फैसला लिया गया है। तो अंडर प्रोसेस है, हाईली ही वैल्यूएबल कोर्स है वो। और इसके साथ ही साथ अगर आप अपसेल लेंगे तो 5 और आप ले सकते हैं। ऐसे करते करते कुछ और ऑफर्स भी हैं उसमें जो आप ले सकते हैं बाद में, लेकिन अभी कुछ 2 महीने पहले के मैंने इसको डिसाइड किया कि अब इसको प्रॉपरली मोनेटाइजेशन करना पड़ेगा। लेकिन मेरे अंदर एक डर आ रहा था, वो डर ये था कहीं मैं ग्रीडी ना हो जाऊं। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें निकल के आई कि एक होती है आप हेल्प करने के लिए किसी के लिए आप एक कोर्स लॉन्च कर रहे हो, और एक होता है आप किसी को पैसा कमाने के लिए लॉन्च कर रहे हो। दोनों में ना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। दोनों ही एक मतलब आप चल रहे हो एकदम से हल्का सा हवा का झोंका आया, आप लेफ्ट साइड पे चले जाओगे, ग्रीड के साइड पे, और कभी आपको पता नहीं चलेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, सहायता और लालच, इन दोनों में ज़्यादा फर्क नहीं है, याद रखना। आप एक पतली सी दीवार के ऊपर चल रहे हो और हवा का झोंका आएगा, आप उस तरफ चले जाओगे, सहायता की तरफ से आप चले जाओगे लालच की तरफ। क्योंकि इसमें होता क्या है ना, इट्स अ वेरी 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 थिन लाइन, देयर इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन greed and help, and that is why a lot of people are, because I've seen this inside my system। जब पैसा आने लगता है ना और आपके बैंक अकाउंट में पैसा एक्यूमुलेट होने लगता है, तो आपके अंदर ना ग्रीड आती है, आपके अंदर एक कर्मा बनता है, एक किक मिलती है, एक मोटिवेशन आता है। तो अगर आपका मोटिवेशन बैंक में पैसा बढ़ रहा है उससे आ रहा है, तो आपका लालची होने से कोई आपको बचा ही नहीं सकता। तो आपकी इंटेंशन कैसी है शुरू से, वो मायने रखता है। तो अगर आपकी इंटेंशन है हेल्प करने की, आप हेल्प करते रहोगे, पैसा आने लगेगा। फिर क्या होगा, और पैसा आएगा। फिर एक पॉइंट आएगा 1-2 साल बाद या महीनों भर बाद, जहाँ पे वो इंटेंशन बदल के अपने आप ग्रीड की तरफ जाने लगती, अपने आप। आपको पता भी नहीं चलेगा कब वो ग्रीड की तरफ चली जाएगी, सुई का कांटा कब घूम जाएगा ग्रीड की तरफ, आपको पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि आपको नहीं पता था कि आप लोग जॉब कर रहे हैं, सारे लोग मैक्सिमम जॉब करते हो यहाँ पे। मैं आपको सच बता रहा हूँ, आपके पास कोई विकल्प ही नहीं है कि आप ग्रीडी हो सके। अगर आप शेयर मार्केट करते हैं तो हो सकता है आपको पता हो क्या मैं बात कर रहा हूँ, पर शेयर मार्केट करने का उद्देश्य जो है ना लोगों का, वो कभी भी ग्रीड नहीं होना चाहिए, वो लर्निंग होनी चाहिए। और लर्निंग करते पैसा जब आने लगता है तो ऑटोमेटिकली आपका ध्यान पैसे पे चला जाता है, और वो लर्निंग से हटके कब ग्रीड में कन्वर्ट हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। पर ऐसा होता क्यों है, इसको थोड़ा सा देखते हैं, लॉजिक देखते हैं इसका क्या है साइंटिफिकली। होता क्या है, हर आदमी अकेला है, खाली है, हर आदमी के अंदर खालीपन है। और एक कहावत है, पावर टेंड्स टू करप्ट, एंड ये मनी, इसको पावर की जगह अगर आप मनी कर दो, मनी भी आ जाएगा। मनी टेंड्स टू करप्ट। क्यों ऐसा होता है, ऐसा इसका चक्कर क्या है? क्यों ऐसा होता है कि बहुत सारे पॉलिटिशियन ऑनेस्टली चालू करते हैं फिर डिसऑनेस्ट हो जाते हैं? क्यों ऐसा होता है बहुत सारे सरकारी कर्मचारी, पुलिस वाले करप्टेड हो जाते हैं? एक्चुअली उनके अंदर ना, सबके अंदर, हमारे अंदर, कोई एडमिट करेगा नहीं,
एक खालीपन है। और हम एक गलतफहमी से, बचपन से ही हमारे अंदर एक कंडीशनिंग डाल दी गई है कि उस खालीपन को भरने के लिए बाहर इकट्ठा करो। तो वो पुलिस वाला जो करप्ट हो गया है, वो बाहर इकट्ठा इसलिए करता है, उसको और पैसा चाहिए, और पैसा चाहिए, क्योंकि उसको लगता है कि बहुत सारा पैसा का मतलब हो जाएगा खुशी। तो अल्टीमेटली ये सब कोई खुश नहीं है। ये पूरे के पूरे सिस्टम में ही फ्लॉ है। ये जो ह्यूमन मैकेनिज्म है, ह्यूमन सिस्टम है, इसमें फ्लॉ है। बिकॉज इसमें किसी भी इंसान की कोई गलती नहीं है। ये एवोल्यूशन में ही ऐसा हो गया है, एवोल्यूशन में ही ऐसा हो गया है। बस ये है कि आप जिम्मेदार नहीं हो, कोई जिम्मेदार है। यहाँ पे सिर्फ एक होता है कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो कि आपने इमोशनल माइंड को कंट्रोल कर रहे हो, मन को कंट्रोल कर रहे हो, और एक है कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हो, आप उसी को, आपके अंदर गलतफहमी आ गई। तो हर व्यक्ति ना भ्रांति में जी रहा है। इसको माया बोलते हैं। माया का मतलब क्या कि मैं एक पुलिस वाला हूं, मेरे पास पैसे जितने ज़्यादा हो गए, जितना ज़्यादा हो सके उतना आ जाए, और कैसा भी पैसा है मैं करप्शन के लिए भी चला जाऊंगा। बिकॉज ग्रीड इतनी ज़्यादा है। वो ग्रीड क्या है? अपने बच्चों को पढ़ाने की, चलो वो तो पढ़ ही रहा है उसमें, लेकिन और अच्छा कंफर्टेबल लाइफ देने की। पीछे से भी प्रेशर होता है, क्योंकि आसपास और भी लोग हैं आपके जो ग्रीडी हैं। भाई आपकी बीवी, आप तो चलो सुधर गए, आपकी बीवी, आपके माँ बाप, आपके बच्चे, हमको कंफर्ट चाहिए, हमको कार चाहिए, हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए। तो वो पुलिस वाला बेचारा क्या करेगा? वो करप्शन में चला जाएगा। क्यों चला जाएगा? क्योंकि उसके मूलभूत सिद्धांत जो है वो तो स्टैब्लिश्ड ही नहीं, प्रिंसिपल स्टैब्लिश्ड नहीं है। कोई प्रिंसिपल की कोई मान्यता ही नहीं है। जब व्यक्ति का मन उसके ऊपर हावी हो जाता है तो प्रिंसिपल की भी कोई मान्यता नहीं होती। तो प्रिंसिपल बहुत सारे लोगों में होते हैं, लेकिन ये प्रिंसिपल का जो जवाब है वो जवाब प्रिंसिपल से नहीं आएगा। मतलब ये जो मन को कंट्रोल करने का जवाब है वो प्रिंसिपल से नहीं आएगा। प्रिंसिपल सही करो, प्रिंसिपल से कुछ लोग सही कर लेते हैं, ऐसा नहीं है। आदमी खाली हुआ पड़ा है, अंदर वॉइड है उसके, उस वॉइड को भरना चाहता है, हर व्यक्ति भरना चाहता है। और उसको गलतफहमी डाल दी गई है कि तुम्हें पैसा चाहिए उसको भरने के लिए, प्रसिद्धि चाहिए, नेम चाहिए, पद चाहिए, पावर चाहिए। एंड पावर टेंड्स टू करप्ट। ये एक बहुत बड़ी लाइन है, इसको आप चाहे कहीं भी आप डाल दें, एंड पावर टेंड्स टू करप्ट। बट जानवरों के पास भी बहुत सारी पावर होती है। जानवर क्यों नहीं करप्ट होते? जानवर और इंसान में सिर्फ और सिर्फ एक ही अंतर है। जानवर के पास मन है नहीं है, इंसान के पास मन है। इसीलिए मानव बोला गया है, बुद्धव नहीं बोला गया। अगर बुद्धव बोला गया होता तो बुद्धि सुप्रीम होती, क्योंकि बुद्धि सबके पास होती। बुद्धि की कोई वैल्यू ही नहीं है, मन की वैल्यू है। जब आप किसी चीज में मन लगा देते हो अपना, तब उस चीज में सफल होते हो। याद रखना ये चीज। आप किसी भी चीज में बुद्धि लगा रहे हो, किसी चीज को समझ रहे हो, आप बुद्धि लगा रहे हो। अंडरस्टैंडिंग, इफ यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड समथिंग, आप बुद्धि लगा रहे हो। पर द मोमेंट आप किसी चीज में मन लगा देते हो, तब उसमें आप कुछ निकल के आता है उसमें। तो मन की शक्तियां अपरंपार हैं, लेकिन मन जो है उसको कंट्रोल करने के लिए लोग क्या करते हैं कि करप्ट हो जाते हैं, पैसा कमाते हैं, पद, प्रतिष्ठा, सम्मान, इन सब में चले जाते हैं। जबकि अगर यही मन को कंट्रोल करने के लिए होता आंसर, तो मेरे भैया, मेरे चाचा, मेरे अंकल आंटी, उपनिषद लिखी क्यों गई? तुम्हारे मन के लिए। भगवत गीता लिखी क्यों गई? तुम्हारे मन के लिए। अष्टावक्र लिखा क्यों गया? तुम्हारे मन के लिए। आज से 10,000 साल पहले ही पता चल गया था कि ह्यूमन मन क्या कर सकता है, एक मानव का मन क्या कर सकता है। वो बहुत ही सर्वनाशी है। आज जो कुछ भी बाहर हो रहा है वो इंसान के मन की वजह से हो रहा है। बाहर डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, मन की वजह से। क्योंकि मन से आप टेरिटराइज कर रहे हो, आप घर बना रहे हो, आप इंडस्ट्रीज बना रहे हो। वो इंडस्ट्री का काला पानी यमुना नदी में जा रहा है, गंगा में जा रहा है, नदियों में जा रहा है। तो आप क्यों नहीं कुछ कर रहे हो? क्योंकि आपके पास पैसा आना चाहिए, कैसे भी आए। वो नेचर अभी रिएक्ट नहीं कर रहा है, कर रहा है बट उस लेवल पर नहीं कर रहा कि तुम्हारे बच्चे अभी भूखे मरने लगे या मर जाएं जल के या बीमारियों से मरे। जिस दिन ये होने लगेगा उस दिन तुम एक्शन लोगे। और इस देश की यही प्रथा रही है। इस देश में जब पीक 1 कोरोना हुआ था तो सिलेंडर क्यों नहीं रखे गए?
सिलेंडर जो है नहीं रखे गए, चलो ठीक है मान लिया क्योंकि कोरोना आया था, लेकिन पीक 2 में जब आपके पास समय था 1 साल का, तो आपने सिलेंडर और एम्बुलेंसेस और ये जो भी रिक्वायरमेंट आपने क्यों नहीं किया? हम हर चीज इमरजेंसी में करते हैं, जब वो आखिरी में एकदम नीडल आ जाएगी ना तो हम करते हैं। ये भी मन है, ये भी इंसान नहीं कर रहा है, ये भी मन कर रहा है। मन का संतुष्ट होना इतना अति आवश्यक हो चुका है कि अगर आपने अपने मन को संतुष्ट नहीं किया तो वो आपको तो खाएगा ही खाएगा, इस पूरे के पूरे प्लेनेट को खा जाएगा। आप सोचो कितनी खतरनाक ताकत है मन की। क्या इंसान कर रहा है इस प्लेनेट में जो भी खराब कर रहा है? इंसान नहीं कर रहा है, मन कर रहा है। इंसान तो निर्दोष है, बुद्धि तो निर्दोष है, इंद्रियां तो निर्दोष है, इंसान निर्दोष है, आत्मा भी निर्दोष है। कौन क्या कर रहा है? मन। आप सोचो एक आदमी एक कस्बे गांव में बैठा हुआ है और एक आदमी और बैठा हुआ है, ऐसे करके सैकड़ों आदमी बैठे हुए हैं और वो हवन कर रहे हैं, धुआं जला रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं। उससे क्या हो रहा है? पूरे के पूरे प्लेनेट में धज्जियां उड़ रही हैं। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? एक आदमी के सिगरेट पीने से, एक आदमी का गाना सुनने से, चिल्ला चिल्ली करने से कितना पोल्यूशन होता है। उस पोल्यूशन का इफेक्ट किस पे हो रहा है? हमारे प्लेनेट पे हो रहा है। आप सोचो एक आदमी सिगरेट पी रहा है, उससे पूरे का पूरा प्लेनेट की धज्जियां उड़ रही है और इंसान आदमी को दोष दे रहा है। इंसान का दोष नहीं है, मन का दोष है। अगर आप एकदम डीप जाके देखेंगे तो सब कुछ मन से हो रहा है। यानी आज के बाद जो प्रलय आएगी, जो कुछ भी आ रहा है, आपने चमगादड़ खाया, आप मुझे ये बताओ आपको चमगादड़ खाने की क्या जरूरत थी? आप मुझे ये बता दो क्यों खा रहे हो? आप चमगादड़ क्यों खा रहे हो? पूछ रहा हूं आप सबसे मैं, वाई आर यू ईटिंग चमगादड़? उससे क्या हुआ? चमगादड़ खाने से क्या हुआ? कोरोना पैदा हुआ। उससे कितने लोग मरे? लाखों करोड़ों लोग। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? कितना ये भयानक है। आप देखो चमगादड़ आदमी खाता क्यों है? पहले इसको क्वेश्चन करो कि भाई जब ऑलरेडी ऑक्टोपस खा रहे हो, सांप खा रहे हो, बिच्छू खा रहे हो, तुम चमगादड़ क्यों खाने लगे? यहां पे कॉन्सेप्ट आता है लॉ ऑफ वैरायटी का। जो मन जितना ज्यादा क्रोधित है, जो मन जितना ज्यादा, जिसके अंदर जो मधुर भाव है वो कम है और जो क्रोध भाव है वो ज्यादा है। समझना, मन के 2 भाव होते हैं। इसको लिख लेना कहीं पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। There are 2 kind of characteristics, only 2 kind of characteristics. Number 1 is मधुर भाव, number 2 is क्रोध भाव। ये 2 डुअलिटीज है जो मन पे काम करती हैं। मधुर भाव क्या करता है? स्वीटनेस क्रिएट करता है। तो जैसे मदर टेरेसा, आपकी मम्मी या कोई आदमी गाय को खिला रहा है, कुत्ते को खिला रहा है, उसके अंदर मधुर भाव है। वही जो सेम आदमी कुत्ते को खिला रहा है, उसी के अंदर क्रोध भाव डाल दो, कुत्ते को लात मारने लगेगा। होता है, ऐसा होता है कि नहीं होता? कितने लोग होते हैं जो कुत्तों को मारते हैं, डंडों से जला देते हैं कुत्तों को जिंदा। क्यों? क्योंकि वही मन वही है, बस मन की टेंडेंसी चेंज हो गई, मन की क्वालिटी चेंज हो गई, मन की गुण चेंज हो गया, मन की कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो गई। सब कुछ वही है, पूरा का पूरा ढांचा वही है मनुष्य का। शरीर है, आत्मा है, बुद्धि है, मन है, सब कुछ सेम है, इंद्रियां हैं, सब कुछ सेम है। सिर्फ और सिर्फ मन के अंदर जो भाव है वो बदल गया। तो आप समझ सकते हो कि एक भाव सिर्फ बदलने से पूरे के ऊपर पूरे प्लेनेट की धज्जियां उड़ती हैं, पूरे के पूरे जानवरों की धज्जियां उड़ती हैं, पूरे के पूरे कीड़े मकोड़ों की सबकी धज्जियां उड़ रही हैं, सिर्फ एक भाव को चेंज होने से। आप सोच रहे हो कितना छोटा लगता होगा, लेकिन कितना बड़ा है। और इसी वजह से 10,000 साल पहले से ही उपनिषद लिखी जा रही थी। अगर उपनिषद में ये लिखना होता कि लौंडियाबाजी करने से मजा आ रहा है ना, सुनना ध्यान से, तुम्हारा वैश्यागर्दी करने से मजा आ रहा है ना, अगर इससे ही होता कि शादी कर लो, बच्चा पैदा कर लो, करियर बना लो, सिंगर बन जाओ, एक्टर बन जाओ, म्यूजिशियन बन जाओ, यूपीएससी क्रैक कर लो, अगर इससे ही सच में खुशी होती तो यही लिखते ना, वो यही लिख के चले जाते। क्यों कृष्ण ने ऐसी बात करी?
पूरे के पूरे उपनिषद को क्यों लिखा गया? घोंचू तुम्हारे मन के लिए। इतने बड़े ऋषियों ने, मुनियों ने काम किया तुम्हारे मन के लिए। जो कुछ भी किताबें लिखी गई हैं तुम्हारे लिए लिखी गई हैं, तुम्हारे अपने सर्वाइवल के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, तुम्हारी मधुरता के लिए ये सब किताबें लिखी गई हैं। लेकिन तुम क्या कह रहे हो? आंसर क्या है? आंसर क्या है? पैसा इकट्ठा करो। तुम कह रहे हो आंसर क्या है? शादी कर लो। तुम कह रहे हो आंसर बच्चे पैदा करो। तुम कह रहे हो सेक्स। तो चमगादड़ क्यों खाया? सिंपल सा क्वेश्चन है। क्योंकि इंसान जितना ज़्यादा क्रोधित होता है, जितना ज़्यादा क्रोध भाव उसके अंदर आता है, उसको उतना ही वैरायटी चाहिए होती है। सुन लेना ध्यान से। आप आज अगर मेडिटेशन नहीं कर रहे हो, आप आज अगर उपनिषद नहीं पढ़ रहे हो, आप आज अगर आत्मज्ञानी नहीं बन रहे हो, तो रोज जैसे जैसे वक्त बीतता जाएगा आपका मन और क्रोधित होता जाएगा। बीपी की समस्या क्यों होती है? मन क्रोधित है। बीपी हाई हो गया, मन क्रोधित है भैया, क्रोधित है। आपको बस हल्का सा कुछ बोलना है, भरे पड़े हो आप। दिल्ली में अगर आप देखो, सिर्फ इस वजह से लड़ाई हो रही है कि नीचे गलत पार्किंग कर दी अपार्टमेंट में। सिर्फ इस वजह से लड़ाई हो गई कि कूड़ा हटाना था 7 बजे कूड़ा नहीं हटाया, पड़ोसी चिल्लाने लगा। सिर्फ इस वजह से लड़ाई हो गई कि पीछे बिल्डिंग में किसी ने पन्नी का कूड़ा बांध के फेंक दिया, वो बदबू कर रहा है। लड़ाई किस वजह से हो रही है? आप देखो कितना चाइल्डिश है। लड़ाई हो रही है कि भाई हम लाइन में लगे हुए हैं और हमें लाइन में क्यों लगा रहे हो? हमारा काम जल्दी करो, हमें लाइन में नहीं लगना है। लड़ाई हो रही है कि ट्रैफिक में पीछे कोई हॉर्न मार रहा है, ये लड़ाई हो रही है। इस बात पे लड़ाई किस चीज़ पे हो रही है? कि हम कितने मतलबी हैं। अभी एक बुढ़िया की बात बताता हूँ, बगल में रहती है। अभी मैं बताता हूँ उस बुढ़िया की बात आपको। 90 साल की बुढ़िया हो गई है, लेकिन गुस्सा उसके नाक पे रहता है। आपको बताता हूँ क्या होता है। पूरे घर में लाइट चली गई, अभी पूरे अपार्टमेंट में लाइट चली गई, तो हमारे लैंडलॉर्ड आए। अपना बना रहे थे भैया, 2 दिन लगे बनने में, तार वार जल गया। तो लैंडलॉर्ड का लड़का जो है वो ऊपर आया, तो बुढ़िया निकली, कहती क्या है, हमारा तुमने पहले नहीं बनाया, पहले बगल वालों की लाइट जला दी। बताओ, मैं बगल में खड़ा होकर देख रहा था। मतलब उस बुढ़िया को ये प्रॉब्लम हो गई कि हमारा तुमने पहले क्यों नहीं बनाया। मतलब लड़ाई का मुद्दा देखो, लड़ाई का मुद्दा देखो आप, कि हमारा नहीं बनाया, बगल वाले का पहले बना दिया। हमसे तुम्हारी मोहब्बत कम थी क्या? आप सोच सकते हो कि किस लेवल पे गुस्सा आ रहा है लोगों को। जरा सी बात पे गुस्सा, मारपीट, लड़ाई झगड़ा, बम विस्फोट, जरा सा किसी ने कुछ बोल दिया गुस्सा आ गई। बैठे हुए टाइम पास करने के लिए गुस्सा कर रहे हैं लोग। क्यों गुस्सा हो रहा है? गुस्सा आना ही। और इस गुस्से के चक्कर में ये जो करुणा का भाव चला गया, क्रोध भाव पैदा हो गया। इसके चक्कर में एक आदमी सिगरेट पीता है, अब पूरे प्लैनेट में धज्जियां उड़ती हैं। आप सोचिए, क्योंकि आप अकेले तो सिगरेट पी नहीं रहे हो, और भी लोग पी रहे हैं, और वही इंडस्ट्री है, उससे धुआं निकल रहा है। क्यों? क्योंकि हमको पैसे कमाने, हमको प्लैनेट से क्या मतलब। वो तो अभी सरकार ने थोड़ा सा पाबंदियां लगा दी हैं थोड़ी सी, पर नदियां बर्बाद हो रही हैं गुस्से की वजह से। आप कहोगे कि नहीं इंडस्ट्री की वजह से हो रहा है, ऐसा नहीं है, वो गुस्से की वजह से हो रहा है। आपके अंदर सच में अगर करुणा होती तो अपनी फैक्ट्री बंद कर देते। करुणा नहीं है ना, आप नदी गंदी हो रही है, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि आप खुद खुश नहीं हो। आपने ऐसे एनजीओज देखे हैं जो कुत्ते, मरे हुए कुत्ते होते हैं या जख्मी कुत्ते होते हैं, उनको लेके जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर करुणा भाव ज्यादा है। तुम्हें क्यों नहीं फर्क पड़ता? तुम क्यों कुछ नहीं कर रहे हो? क्योंकि तुम्हारे अंदर क्रोध है, और जब तुम्हारे अंदर क्रोध आता है तो तुम्हारे अंदर ये देखने की क्षमता बंद हो जाती है। तुम निर्दयी हो जाते हो, तुम्हारे अंदर नमनेस आ जाती, सुन्न हो जाते हो तुम।
कहते हैं ना कि नीचे नदी गंदी हो रही है और तुम ऊपर बैठ के अपना याशी कर रहे हो, शराब पी रहे हो, कोई मतलब नहीं तुमको किसी भी चीज़ से। क्यों? उसका रीज़न ये है कि तुम इतना ज़्यादा क्रोधित हो कि तुम नम हो गए हो, तुम्हारे तक वो आ ही नहीं रहा है। वो जो नदी का पेन है, वो जो कुत्ते का पेन है, वो तुम्हारी तरफ आ ही नहीं रहा है। तुम्हारे अंदर करुणा खत्म हो गई। मैंने बताया ना, करुणा भाव खत्म, क्रोध भाव ज़्यादा। जैसे ही क्रोध बढ़ेगा तो ये मत सोचो करुणा जहाँ है वहाँ रहेगी, करुणा नीचे आ जाएगी। एक ही चीज़ बढ़ सकती है दोनों में, या तो क्रोध बढ़ेगा या करुणा बढ़ेगी। तो अब पूरा का पूरा जो मामला है ना ये माइंड का, ये यही है। ग्रीड एंड हेल्प अगर आप समझे ध्यान से, अगर मैं बताऊं आपको कि लोग करप्ट क्यों हो जाते हैं, लोग ग्रीडी क्यों हो जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर कभी भी जो वॉइड है वो भरता नहीं है। उनकी गलती नहीं है, वो कभी सुनते नहीं हैं। बस ऑप्शंस हमारे पास बहुत सारे हैं लेकिन लोग नहीं सुनते। और इसी वजह से कृष्ण ने ये बोला था कि कलयुग का आना इनएविटेबल है। कलयुग मतलब क्या, कि जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा वैसे वैसे जो क्रोध भाव है वो बढ़ता जाएगा लोगों के अंदर। क्रोध भाव बढ़ेगा तो लोग वैरायटी में ज़्यादा जाएंगे, ये बात याद रखना। और जिस दिन व्यक्ति वैरायटी में ज़्यादा जाएगा तो उसका लेवल होता है, एक स्तर के बाद उसको हर चीज़ में वैरायटी चाहिए होगी। शुरू में तो खाने से चालू होगा, कपड़ों से चालू होगा, लेकिन फिर वो पहुंच जाएगा जिस्म में। तो उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा था कि आने वाले समय में विवाह चलेंगे ही नहीं। अमेरिका में यही हो ही रहा है अभी। आप एक लड़की के साथ सेक्स कर ही नहीं सकते, आपको कम से कम 50 लड़की लगेगी, कम से कम 50 लड़की। और ये मत सोचना कि बीमारी नहीं होगी, क्योंकि आप इतने कोई शरीफ नहीं हो कि 50 के 50 लड़कियों के साथ कॉन्डम उपयोग करो। ये बात याद रखना। जब आदमी करने चलता है ना, उसको मज़ा अगर चाहिए तो कॉन्डम हटा के फेंक देता है, फिर वो ऐसे ही करेगा। और जिस दिन वो ऐसे करेगा तो शुरू में तो उसको कुछ नहीं होगा, फिर उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, फिर उसके अंदर बीमारियां आएंगी। आप देख रहे हो पूरा प्रोसीजर कैसे काम करता है ये। और सब कुछ हो रहा है सिर्फ और सिर्फ मन के क्रोध भाव की वजह से, और कुछ है ही नहीं। ये ग्लोबल वार्मिंग हो रही है इसी वजह से। लोग कह रहे हैं कि इंसान कर रहा है, हम लोग सब मिलकर कर रहे हैं। नहीं कर रहे भैया, मन कर रहा है। मन को शांत कर दो, अपने आप ऊपर ऊपर सब शांत हो जाएगा। लेकिन मन शांत नहीं होगा, कृष्ण ने कह दिया था। कृष्ण ने क्या कहा, इसलिए तो मैं आपसे क्या कह रहा हूं। आप कहते हो इस पूरी दुनिया में आप चले जाओ और लोगों को सुधार दो, कुछ नहीं। मेरे जैसे 1000 आए, 1000 चले गए, कुछ नहीं होने वाला। सिर्फ 2% लोग सुधरते हैं, केवल 2% लोग। आज मुझे फक्र है ये कहने में, और मैं आपको बता दे रहा हूं कि ये चीज़ सत्य है जो मैं बोलने वाला। हो सकता है आपको अहंकार लगेगा, लेकिन सुन लेना ध्यान से। संदीप माहेश्वरी का सबसे बड़ा प्रोडक्ट मैं हूं। सबसे बड़ा जो रिजल्ट हुआ संदीप माहेश्वरी का वो मैं था। जब मैंने करना चालू किया था 2017 में, तभी मुझे पता था कि मैं बनूंगा, क्योंकि पॉइंटेड फोकस तो था, 1 पॉइंटेड फोकस था, तो मुझे पता था कि ये होने वाला है आगे चल के। सबसे बड़ा प्रोडक्ट कोई होगा ही नहीं। जितना उनका 28 मिलियन सब्सक्राइबर्स है ना, जितना भी उनके इस पे सब्सक्राइबर्स हैं, 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स इस पे हैं स्पिरिचुअलिटी वाले पे, सबसे बड़ा प्रोडक्ट मैं हूं। सबसे बड़ा प्रोडक्ट, मानो चाहे ना मानो। क्योंकि और इतना बड़ा प्रोडक्ट, अब तो इतना बड़ा हूं कि अगले 500 साल में और पिछले 500 साल में जितने भी लोग आए या आने वाले हैं, वो मेरे को छू नहीं पाएंगे। उसका सिर्फ एक रीज़न है, मैं कोई नार्सिस्टिक पर्सनालिटी नहीं हूं कि मैं अपने आप को बहुत अहंकारी समझता हूं। क्योंकि अगर मैं अहंकारी होता तो मैं अपने आप को सबसे अच्छा सिंगर भी कहता, है ना, सबसे अच्छा अपने आप को राइटर भी कहता, कंपोजर भी कहता, क्योंकि मैं ये भी करता हूं साथ में। लेकिन मैं अपने आप को सबसे बड़ा दार्शनिक क्यों कह रहा हूं? उसका रीज़न है ऑब्जर्वेशन। जो जितना ऑब्जर्व कर ले वो उतना बड़ा दार्शनिक। सिंपल चीज़ है। ऑब्जर्वेशन के 3 सिद्धांत होते हैं, जो कि मैंने प्रमाण बताए आपको, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। बट एनीवे, अब आते हैं एक बहुत ही बड़े पॉइंट पे कि इस चीज़ का संकेत क्या है कि हमारे अंदर कितना क्रोध है। सिंपल सा है आंसर इसका। जितना ज़्यादा तुम्हें वैरायटी चाहिए
मतलब मैंने देखा है लोग रोज कुछ ना कुछ जोमेटो से मंगाते हैं, रोज जोमेटो से कुछ आ रहा है, घर का खाना ही नहीं खा रहे हैं। उनको लग रहा है कि हम सिर्फ खाना खा रहे हैं। खाना नहीं खा रहे हो आप, वैरायटी में हो। आपका मन क्रोधित है। 19-19, 20-20 साल के लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, पूरे टाइम बाहर का खाना खा रहे हैं। उनको लगता बड़ा मजा आने वाला। आज तुम वैरायटी फूड में ले रहे हो, कल तुम वैरायटी कपड़ों में लोगे, और परसों तुम वैरायटी लड़कियों में लोगे। ये बात याद रखना। और नशों की वैरायटी होती है, अलग अलग नशों की वैरायटी। आपने कभी नोटिस किया कि जो व्यक्ति सिगरेट पीता है वो सिगरेट के बाद दारू क्यों पीने लगता है? उसको वैरायटी चाहिए। और जो व्यक्ति दारू पीता है 4-5 साल बाद, तो वो कोकेन पे या गांजे पे क्यों शिफ्ट हो जाता है? आज गांजा इतना प्रचलित क्यों है? क्योंकि लोग बोर हो गए, सिगरेट काम नहीं कर रही। मैंने आपसे क्या बोला, माइंड कैसे काम करता है? आपने माइंड को एक गांजा दिया, वो मजा आया, 1 हफ्ते बाद आपको डबल गांजा देना पड़ेगा, या 1.5 गांजा, या गांजे के साथ शराब डालनी पड़ेगी, तब जाके मजा आएगा आपको। फिर एक पॉइंट आएगा, आप गांजे के साथ शराब भी पी लोगे, सब कुछ कर लोगे, ये लूप पे चला जाएगा। माइंड के अंदर इतना लेवल का टॉलरेंस आ जाएगा कि आप दारू पियोगे आपको चढ़ेगी ही नहीं, आप गांजा पियोगे आपको चढ़ेगी ही नहीं। कभी देखा ये चीज, नोट किया है? बहुत खतरनाक चीज है भैया। मन के अंदर टॉलरेंस लेवल होता है। मन ये कहता है कि हम इससे संतुष्ट नहीं हैं, हमें लगा था हम होंगे लेकिन अब हम नहीं हो रहे हैं, हमें कुछ और चाहिए, हमें कुछ और चाहिए। लेकिन मेडिटेशन में ऐसा नहीं होता है। मेडिटेशन में आप अगर रेगुलर मेडिटेट कर रहे हो तो डेफिनेटली अगर आप 2 महीने मेडिटेट या 1-2 साल मेडिटेट करने के बाद एकदम से आप छोड़ोगे तो विड्रॉल आएगा, क्योंकि एडिक्ट हो गया आपका ब्रेन, जो है वो एडिक्ट हो गया। आपके जो आनंदा माइंड मॉलिक्यूल रिलीज होता है मेडिटेशन में, उसका एडिक्ट हो जाता है। बट वो ऐसा नहीं है कि आप उसमें कुछ बढ़ाते जाओ, उसमें वैरायटी नहीं है, पहली चीज तो मेडिटेशन में, नंबर 1। नंबर 2, इसमें बढ़ाना नहीं है कि आप आज 1 घंटे कर रहे हो तो कल 2 घंटे करना पड़ेगा, ये नहीं है। आप आधे घंटे करो, रोज आधे घंटे करो, कोई दिक्कत नहीं, आपका बढ़िया चलेगा और अंदर मधुर भाव आएगा। ये मधुर भाव कैसे आता है? जब अनहद ध्वनि को आप सुनते हैं तो। बाकी चक्रों पे भी आता है, लेकिन अगर आप पर्टिकुलरली अनहद ध्वनि का मेडिटेशन करें 3-4 महीने, तो आपको धीरे धीरे आपके अंदर करुणा आने लगेगी। अब वो करुणा ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ हेल्प करोगे कुत्तों की, या फिर आपको बुरा लगेगा पेड़ों को कटेगा, पेड़ कटेंगे या कुत्ते मरेंगे या कोई जानवर को कुछ होगा, आप सोचोगे। नहीं 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 नहीं, वो तो बाई प्रोडक्ट है। आपके अंदर आपको प्रेम की फील आएगी, भावना आएगी। अभी तक आपके अंदर एक जीरो की भावना, जीरो, ऐसा लगता है बैठे हुए कुछ हो ही नहीं रहा, बैठे हुए कुछ हो ही नहीं, सूखा पड़ा हुआ है, कुछ चाहिए करने के लिए। लेकिन जब बैठोगे ना तो आपको लगेगा अब बैठे ही रहो बस। इतना ज़्यादा मज़ा आने लगता है मेडिटेशन करने के बाद। तो मेडिटेशन भी नशा है, लेकिन वो सात्विक नशा है। कहते हैं ना, योगी, भोगी और रोगी तीनों रात में जगते हैं। रोगी रात भर सो नहीं पाता बीमारी के कारण, वो रात भर जग रहा है, बीमार है, सो ही नहीं पा रहा, जगता है, उठता है, जग जाता है, उठता है फिर सो जाता है, फिर जगता है, फिर सो जाता है। भोगी रात भर भोगता रहता है, दारू पी रहा है, सेक्स कर रहा, घूम रहा इधर उधर। और एक होता है योगी, वो भी रात में नहीं सोता है, लेकिन वो मेडिटेशन कर रहा होता है। तो चक्कर क्या है सारा का सारा कि सारे लोग रात में जग रहे हैं। रात का इस्तेमाल कैसे हो रहा है? लोग कहते हैं रात खराब होती है। रात खराब नहीं होती है, रात का इस्तेमाल खराब होता है। रात थोड़ी खराब होती है, रात कभी खराब हुई आज तक? तो ये जो ग्रीड और हेल्प है ना, इसमें बहुत ही भयंकर डिफरेंस है। अच्छा, एक चीज़ और है लास्ट टू लास्ट मैं आपको बोलूँगा, वो ये रहा कि ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है कि मुझे टेस्टिमोनियल भेजना है।
कि मेरे सेशंस आपको कैसे लगे और अकेलापन मेरे सेशन से आपका कैसा ख़त्म हुआ पिछले 2 साल से। और ये टेस्टिमोनियल अगर आप भेज पाएँ तो बढ़िया है और अच्छा ही रहेगा, उसको मैं डालूँगा हर जगह। नहीं भेजेंगे तो आई विल मेक श्योर टू नोट इट डाउन, बिकॉज ट्रांजैक्शनल डिफ़ॉल्टर हो आप फिर बहुत बड़े। देखिए, कभी भी किसी का ना ट्रांजैक्शनल डिफ़ॉल्ट मत करो, ये बहुत ख़राब चीज़ है। एक बहुत बड़ा मेरा पॉडकास्ट भी है, व्हाट इज़ अ ट्रांजैक्शन डिफ़ॉल्टर। आपने कभी सुना है इस चीज़ को? देखिए, मैं आपको थोड़ा बताता हूँ इसके बारे में। इस दुनिया में क्रेडिट स्कोर नाम की चीज़ होती है। क्रेडिट स्कोर कि अगर आपने बैंक से लोन लिया और आपने नहीं भरा तो आपका क्रेडिट स्कोर डाउन हो जाएगा। ऐसे ही इस दुनिया में जब कोई आपके लिए कुछ करता है तो आपको उसको देना पड़ेगा वापस। तो कोई पैसे से देता है, कोई कुछ और देता है, कोई कुछ और देता है, लेकिन देता ज़रूर है। लेकिन अगर आप ये कहते हो ना कि मैं लूँगा और दूंगा नहीं, तो यही चीज़ मेरी गर्लफ्रेंड से उस दिन बात हो रही थी काफ़ी टाइम। मैंने उससे कहा, आज से कुछ 2 साल पहले की बात है, मैंने कहा कि मैरिज कुछ नहीं है, ट्रांजैक्शंस है और कुछ नहीं। इट इज़ जस्ट लेन देन का व्यापार। मैरिज का मतलब यही होता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लेन देन का व्यापार। नहीं, ऐसे मत बोलो हमारा प्यार ऐसा नहीं है, ये वो, हम लोग का रिलेशनशिप कोई लेन देन का व्यापार नहीं है। मैं चुप हो गया, मैं चला आया। 2 महीने बाद उसका कॉल आया, कहती तुम सही कह रहे हो, तुमने सही कहा कि मेरी तरफ जो जिम्मेदारियां हैं अगर वो मैं पूरी ना करूं तो तुम चिल्लाओगे, मैं ना करूं तो तुम नहीं करोगे तो मैं चिल्लाती ही हूं। तो ये बात तो सही है, एकदम सही है। आप अपनी गर्लफ्रेंड को लेने जा रहे हो, कहीं से उठाने जा रहे हो, बाइक पे या कार पे, जो भी, और वो अगर लेट हो गई तो आपका पूरा हक बनता है अगले दिन लेट होने का। लेकिन अगर वो टाइम पे है और आप अगर लेट हो गए किसी दिन, तो फिर आपको पेला जाएगा। तो ये इतनी छोटी चीज में जब कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा है तो क्या कॉम्प्रोमाइज होगा? भैया ये सब ट्रांजैक्शन है। द मोमेंट यू आर एनी काइंड ऑफ थिंग विच इज एसोसिएटेड विद द प्लैनेट, एनी काइंड ऑफ थिंग। आपने गेहूं उखाड़ा खेत से, गेहूं बना के आटा खाया, रोटी खा ली। अब आप कहोगे हमें हम पॉटी नहीं करेंगे। अरे पॉटी करना पड़ेगा। वो पॉटी जो है वो नाली में जाती है, लेकिन अगर वही पॉटी उसमें डाल दी जाए तो खाद का काम करती है। तो ट्रांजैक्शनल, तो बॉडी जब ट्रांजैक्ट कर रही है, ले रही है, दे रही है, ले रही है, दे रही है, तो आप ये रिलेशनशिप में अनकंडीशनल लव क्यों ले आते हो? एवरीथिंग हैज कंडीशंस, एवरी फकिंग थिंग हैज अ फकिंग कंडीशन। लोग कहते हैं धरती जल अग्नि वायु आकाश ये अनकंडीशनली प्यार करते हैं, नहीं करते। जल को पीछे से बनने के लिए कुछ चाहिए, तब जाके जल आपको प्रोवाइड करता है। जल बस आपसे नहीं लेता है, याद रखना। आप जल से लेते हो और जहां से जल बनता है वो जगह आप बंद कर देते हो। बट डिफरेंस ये है, समझने की कोशिश करना। लोग कुत्ता क्यों पालते हैं? लोग कुत्ता प्यार करता है, कुत्ता रखवाली करता है। बिल्ली क्यों पालते हैं? बिल्ली अटैच होती है, आप भी अटैच होते हो। कभी आपने सांप पाला है? कोई देगा सांप पाला? वो सांप पालते हैं लोग, लेकिन ज़्यादातर लोग नहीं पालते। क्यों? क्योंकि सांप कभी भी आपको वो काटेगा ही काटेगा। तो सांप आप कहोगे ट्रांजैक्शनल डिफॉल्ट कर रहा है। सांप ने कब कहा उसको लाके जानवर लाके दो? सांप तो अपना जानवर ढूंढ लेता, अपना चूहा हुआ खा लेता। वो तो तुम चूहा ले रहे हो। तुम क्यों बिलीव कर रहे हो कि सांप तुमको प्यार करेगा? तुम्हारी अपेक्षाएं गलत है ना उस इंस्ट्रूमेंट से। तुम जाके चूहा लेके आ रहे दे रहे हो, उसने नहीं मांगा है, वो तो अपना ढूंढ लेता जंगल में। सूरज में भी यही है। लोग कहते हैं सूर्य है, सूर्य नमस्कार करो। क्यों? क्योंकि सूरज अनकंडीशनल प्यार कर रहा है। सूरज कंडीशनली प्यार करता है, उसको हीलियम एंड हाइड्रोजन चाहिए। द मोमेंट जैसे ही खत्म हुआ
वो बंद हो जाएगा बल्ब की तरह। याद रखना ये चीज़, इट्स लाइक अ बल्ब, वो बंद हो गया। आपसे नहीं ले रहा है, ठीक है, मैं मानता हूं आपसे नहीं ले, इसीलिए उसको देव बोला जाता है। सूर्य देव, जल देव, वायु देव, ये आपसे कुछ नहीं लेते। याद रखना, ये कहीं और से लेते हैं लेकिन। तो इस दुनिया में, इस पूरे के पूरे भौतिक जगत में हर चीज किसी चीज पे निर्भर है, एंड एवरीथिंग इज एसोसिएटेड विद दैट। यू आर निर्भर ऑन ऑक्सीजन एंड देन इट हैज टू बी अ CO2। ऑक्सीजन लोगे तो CO2 देना पड़ेगा। तो डुअलिटी प्ले करती है हर जगह डुअलिटी प्ले करती है। आज से कुछ साल पहले एक कहानी सुनाता हूं, फिर इसको खत्म करूंगा। बड़ी रोचक कहानी है। विकास हो रहा था, पृथ्वी पे मनुष्य नहीं आए हुए थे, लाखों सालों पहले की बात। तो जानवरों ने इकट्ठा हुए, सारे जानवर, और भगवान के पास गए और उन्होंने बोला कि आपने हमारा इतना विकास कर दिया है। सारे जानवरों ने मिलकर बोला, आपने हमारा इतना विकास कर दिया है, आप हमें ये बताइए कि इसके आगे भी कोई विकास होगा क्या, कि ये आखिरी विकास। तो भगवान बोले कि आज से कुछ लाखों साल बाद एक उल्का पिंड गिरेगा और जितने भी धरती के बड़े जानवर हैं वो मर जाएंगे। उसके बाद एक ऐसी स्पीशीज का जन्म होगा जिसको हम मैमल बोलते हैं, मैमल। और उसके बाद वो इवॉल्व होते होते एक मनुष्य में परिवर्तित हो जाएगी। तो लोगों ने बोला कि, मतलब जानवरों ने बोला कि अच्छा, मनुष्य ये क्या होता है? ये तुम्हारे ही आगे का जो डिसेंडेंट होंगे वो होंगे, तुम लोग के ही सारे। तो ये होता क्या है इसमें? क्या है इसमें ये होता है कि आप पूरे की पूरी पृथ्वी पर राज कर सकते हो। इस स्पीशीज की क्वालिटी ये होती है। तो सब जानवर बड़े हैरान हो गए, अरे वाह, अभी तो हम सिर्फ जंगल में राज कर रहे हैं। टाइगर की एक अपनी टेरिटरी है 15 किलोमीटर की, हाथियों की अपनी टेरिटरी है। तो सबने बोला अरे पूरे उस पर राज करेंगे, पृथ्वी पे राज करेंगे, वाह, अभी तो सिर्फ 15 किलोमीटर की टेरिटरी है, मतलब सोचो ये तो बहुत बड़ा प्लैनेट है। तो वो बोलते हैं आप हमें वरदान दे दीजिए कि हम मनुष्य बन जाएं सारे। तो भगवान बोले कि ठीक है, वरदान मिल जाएगा, वो तो होना ही है, लेकिन एक चीज याद रखना। तो जानवर बोले क्या याद रखना है? कि अगर मैं कुछ इतना बड़ा दे रहा हूं तो कुछ लूंगा भी। तो उन्होंने कहा क्या ऐसा दे रहे हो? तो उन्होंने कहा मैं तुम्हें मन दे रहा हूं, मन, और इसीलिए उसका नाम मनुष्य पड़ा। मैं मन दे रहा हूं तुम्हें। आज से लाखों साल बाद तुम्हारे पास एक इंस्ट्रूमेंट होगा, एक पावर होगी, उसको बोलते हैं मन। उस मन का उपयोग करके ही तुम इस पूरे पृथ्वी पर राज करोगे, और आने वाली जो पृथ्वियां हैं उस पर भी तुम राज कर सकते हो। इस पृथ्वी को छोड़ के जाके दूसरी पृथ्वी पर भी राज कर सकते हो। जानवर बड़े हैरान हुए, बड़े प्रसन्न हुए। कुछ जानवरों की लार टपकने लगी। तो भगवान ने बोला कि क्या तुम्हें मन चाहिए? तो बोलते हाँ चाहिए, लेकिन मेरी शर्त है। तो जानवरों ने बोला क्या ऐसी क्या शर्त है, बताइए, करें, हम तो रेडी हैं करने के लिए। उन्होंने बोला कि ये मन जो है ये तुम्हें मिल तो जाएगा, लेकिन अगर तुमने इसको वो नहीं दिया जो ये चाहिए, जो ये चाहता है, तो यही तुम्हारे सर्वनाश का और पूरे के पूरे प्लेनेट का, और जिस भी प्लेनेट पे तुम जाओगे उसका कारण बनेगा, नाश का कारण। तो सारे जानवर डर गए, ये क्या? मतलब वही मन जो है उससे हम पूरी पृथ्वी पर राज करेंगे, और फिर वही मन अगर हमने उसको वो नहीं दिया जो वो चाहता है, तो हमें मार डालेगा वो, और पूरी पृथ्वी को भी मार डालेगा। बोलते हैं हाँ मंजूर हो तो बताओ। यहां पे दो चीज क्लियर होती है। पहली चीज तो इस दुनिया में कभी भी अगर पावर दी गई है तो उस पावर का पॉजिटिव साइड होता है, उस पावर का नेगेटिव साइड होता है। इसको लॉ ऑफ डुअलिटी बोलते हैं। इंटरनेट आ तो गया,
और कई लोग इससे पैसा भी कमाते हैं, लेकिन इंटरनेट का सदुपयोग कितना है? पॉर्न, हैक्स, सोशल मीडिया, कितना सदुपयोग हो रहा है? बहुत सदुपयोग होता है। और दुरुपयोग होता है। और सदुपयोग कितना होता है? बहुत कम। हर एक पावर एक डुअलिटी क्रिएट करती है, और हम ये सोचते हैं कि वो हमें एक ही चीज देगी, वो है पॉजिटिविटी। नहीं। तो जब जानवरों ने कहा कि हमें ये पावर चाहिए, मन की पावर, मुझे मन चाहिए, तो भगवान ने बोला ठीक है, मन तो मिल जाएगा, लेकिन अगर मन को तुमने वो नहीं दिया जो वो चाहता है, तो वही मन तुम्हारा तो सर्वनाश करेगा ही करेगा, पूरी जानवर योनियों को सर्वनाश भी करेगा। इस धरती पे 84 लाख योनियां, उसका तो सर्वनाश करेगा ही करेगा। पूरा का पूरा प्लैनेट जो है उसका भी सर्वनाश कर देगा ये। तो क्या तुम्हें चाहिए या इतने में तुम खुश हो? तो जानवरों ने क्या कहा, एक काम करो, हम डील साइन कर रहे हैं, हम मन को वो देते रहेंगे, क्योंकि सबने बोला अरे मन को वही तो देना जो मन चाहता है। लेकिन उन्होंने ऐसी डील साइन कर ली जिस डील पे वो खरे नहीं उतर पाए, और आज वही मन है, उस एक मन की वजह से पूरे संसार की धज्जियां उड़ी पड़ी हैं और आगे उड़ जाएंगी बुरी तरीके से। तो विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्पाइडरमैन का डायलॉग है। बड़ी ताकतों के साथ बड़ी जिम्मेदारियां भी आती हैं। द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फीड दैट ब्रेन, इट हैज इमेंस पावर, बट इफ इट इज अब्यूज्ड इट इज द अल्टीमेट डिस्ट्रॉयर ऑल्सो। तो मन में ही शिव है और मन में ही ब्रह्म है। मन क्रिएट भी करता है और मन डिस्ट्रॉय भी करता है। तो अगर आप पूरा का पूरा ढांचा देखेंगे और सबसे आखिरी में जो देखेंगे वो है मन। वो मन जो है जड़ है सारी चीज़ों की। तो जानवरों ने डील साइन कर ली और उसके बाद विकास हुआ, उल्का पिंड गिरा और ऐसे करते करते मैमल्स का जन्म हुआ। और जैसे ही वो आया होमो सेपियंस पे, आज के ज़माने के मनुष्यों को होमो सेपियन बोला जाता है, इससे पहले होमो इरेक्टस थे। जैसे ही होमो सेपियन पे आया, आज से 5000 साल पहले से ही, 8000 साल पहले से ही युद्ध होना चालू हो गए रामायण के टाइम से। और 5000 साल पहले महाभारत हुई, 2000 साल पहले जीसस वाला मामला हुआ, और उसके बाद आज से 1000 साल पहले मुगल आए, धरती की धज्जियां उड़ाई। और अब क्या होने वाला है, ब्रिटिश आए, फिर अब क्या होने वाला, अब देखो क्या हो रहा है, हो ही रहा है जो हो रहा है। क्यों? मन। वाई ब्रिटिशर्स केम फ्रॉम दिस टू दैट टेरिटरी के लिए। सो दे वॉन्ट एक्सपेंशन, दे वॉन्ट टू एक्यूमुलेट अल्टीमेटली द एंटायर प्लैनेट, एंड दे हैव अ थिंकिंग दैट उससे वो खुशी प्राप्त हो जाएगी, जबकि ऐसा नहीं है। अब ध्यान से अगर देखोगे, एक शेर लड़ाई करता है टेरिटरी के लिए। 15 किलोमीटर की टेरिटरी होती है उसकी। उस टेरिटरी में दूसरा शेर नहीं आ सकता है। और चाइना क्या कर रहा है? चाइना भी वही कर रहा है, इंडिया भी वही कर रहा है, पाकिस्तान भी वही कर रहा है, सब वही कर रहा है। लड़ाई भी यही, जमीनी लड़ाई है भैया। गाजा और उसकी लड़ाई हुई इजराइल की, जमीनी लड़ाई हो रही। मतलब जो जानवर, जो प्रकृति है वही चल रही बाहर भी। बस शर्त यह है कि बस एक्सपेंशन बड़ा हो गया। पहले 15 किलोमीटर की लड़ाई थी, अब 1500 किलोमीटर की लड़ाई है, बस, और कुछ नहीं। और वहां पे भी वो सोचता है कि शेर खुश है, 15 किलोमीटर की टेरिटरी अपना वो खुश है, उसने अपना कर लिया। उसके लिए चाहिए भी उसको, क्योंकि उस पर वो राज करता है। उसमें 2-3 शेरनी अलाउड है। लेकिन इंसान, यही भगवान ने बोला ना कि तुम उसके बाद भी टेरिटरी करोगे, लेकिन तुम खुश नहीं हो पाओगे। तुमने अगर वो नहीं दिया जो उसे चाहिए, अभी जो तुम्हें चाहिए, तुम सब जानवरों को, वो तुम पा लेते हो, तुम खुश हो जाते हो। लेकिन जैसे ही मन बनेगा,
यानी तुम मनुष्य योनि में एंटर होगे, जहां तुम पूरी पृथ्वी पर राज कर सकते हो और पूरे यूनिवर्स पे भी राज कर सकते हो। तब तुम्हें वो देना होगा जो मन को चाहिए। लेकिन सोल्यूशन तुम क्या दे रहे हो? जानवर वाले, मतलब वहीं से निकले वो जानवर जो विकास में भगवान ने जिनको विकास किया, जिनको वरदान मिला विकास का, मन का विकास मिला, मन का वरदान मिला, वो वही सोल्यूशन कर रहे हैं जो सोल्यूशन वो करते थे अपनी योनियों में, वही मनुष्य में भी कर रहे हैं। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? देख रहे हो कितनी डीप चीज है ये। भगवान आए लाखों साल पहले, उन्होंने वरदान दिया और कहा कि वो देना पड़ेगा जो अभी नहीं दे, अभी जो दे रहे हो वो नहीं है, कुछ और देना पड़ेगा। लेकिन वो वही दे रहे हैं जो लाखों सालों पहले दे रहे थे। 15 किलोमीटर की टेरिटरी पे राज कर रहे थे, आज उसी में लड़ाई हो रही, सब आज कर वही रहे सब। एक टाइगर लड़ाई करता है टाइग्रेस के लिए, रिझा रहा है, मोर मोरनी को रिझा रहा, हिरन हिरन को रिझा रहा है, हाथी हाथी को रिझाता है, टेरिटरी की लड़ाई होती है। वही तो हो रहा है, और क्या हो रहा है? वही तो ये कर रहे हैं, बस इन्होंने वरदान ले लिया। कर तो सोल्यूशन तो सारे वही है ना भाई ये ऐसा क्या कर रहे हैं जो जानवर नहीं करते हैं? आप देखो, ये पहले भी वही कर रहे थे, क्योंकि ये टेंडेंसी है। भगवान ने बोला था, वार्न किया था, आगाह किया था भगवान ने कि मन ले लो, और मन से तुम कुछ भी कर सकते हो, बहुत बड़ी पावर है, ले लो। लेकिन उसके सोल्यूशन अलग होंगे। ये सोल्यूशन नहीं है कि तुम अभी हाथी को रिझा रही है, शेर शेरनी को रिझा रहा और टेरिटरी की लड़ाई हो रही, ये सोल्यूशन नहीं होंगे। ये पावर डायनेमिक्स नहीं चलेंगे, कुछ और चलेगा, कुछ और सोल्यूशन होंगे। तो उन्होंने कहा बात का बात में देखा जाएगा, वरदान ले लेते। पहले वरदान ले लिया, आज तक सोल्यूशन ही नहीं मिला किसी को। आप लोगों से पूछो खुशी कहां है, तो पद प्रतिष्ठा सम्मान समृद्धि यश बरकत दौलत धन, ये है उनके लिए खुशी। जानवर से पूछो क्या है, वही सेम चीज, पद प्रतिष्ठा सम्मान समृद्धि यश बरकत दौलत, वही तो है। और क्या है अल्टीमेटली? भाई बरकत क्या है, धन क्या है उनके लिए? खाना पीना। धन क्या है उनके लिए? टेरिटरी। संभोग के लिए एक स्त्री चाहिए, उधर भी चाहिए इधर भी चाहिए। डिफरेंस क्या है? सर्वाइवल वहां भी था, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट उस समय भी था, और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इस समय भी है। यहां पे बस पैसा, वही चीज जो वहां थी वो बस पैसे में कन्वर्ट हो गई। वही चीज फूल पत्तियां खाते थे, मांस खाते थे, और यहां पे वही फूल पत्तियां कन्वर्ट हो गई धन में। बस ऑब्जेक्ट चेंज हुआ है, इंटेंशन तो वही है। तो भगवान ने आगाह किया था हमसे, वरदान ले लो, लेकिन मन के जो उपाय होंगे वो अलग होंगे। उसको जो चाहिए होगा वो ये नहीं चाहिए होगा, इन सब चीज़ों में कुछ और चाहिए होगा। लेकिन इन लोगों ने डील साइन कर ली, और फिर लाखों करोड़ों साल बाद विकास हुआ, और फिर मनुष्य में परिवर्तित हो गए वही जानवर, कर वही रहे, मनुष्य होकर भी कर वही रहे। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।